Hello everyone. So today I am going to discuss about a new topic, that is colorimetry and spectrophotometry. तो ये बेसिकली कहीं भी जाएंगे आप तो किसी भी लैब में ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे कि हम लोग रूटीन टेस्ट मेजर करते हैं, दैट इज कॉलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इज कॉलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वो बेसिकली फोटोमेट्री का पार्ट है। ठीक है, मतलब इसका पेरेंट जो है फोटोमेट्री है और उसका दो पार्ट हो गया कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा जो है सो फोटोमेट्री जो है सो क्या होता है, तो सबसे पहले जो फोटोमेट्री होता है दैट इज द फोटो का मीन्स लाइट, मेट्री का मीन्स मेजरमेंट, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो सिंपल है, कोई भी सोर्स से अगर सरफेस पे लाइट आ रहा है तो उसका इंटेंसिटी को मेजरमेंट करेंगे तो उस दैट इज नोन एज फोटोमेट्री। उसका दो पार्ट है, दैट इज वन इज कलरीमेट्री, अदर इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो कलरीमेट्री कहने का जैसा कि सिंपल है, दैट इज कलरमेट्री। ठीक है, मतलब कि कलर का इंटेंसिटी को मेजर करना। तो क्या हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज फोटोमेट्री बट इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच हैज ओनली कलर, राइट। तो कलरीमेट्री में सिर्फ उसी सॉल्यूशन का हम लोग इंटेंसिटी मेजर कर पाएंगे जिनका कि कलर होगा, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अगर होगा तो प्रिंसिपल तो सेम ही होगा बट वी कैन मेजर द सॉल्यूशंस हैविंग नो कलर। ठीक है, इंटेंसिटी जो है लाइट का इसमें मेजर कर लेंगे वैसे सॉल्यूशंस का भी जिनका कि कोई कलर नहीं हो गया। ठीक है, तो इनका पेरेंट हो गया फोटोमेट्री और फोटोमेट्री का टू पार्ट्स हो गया, दैट इज कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, राइट। तो याद रखना है, फोटोमेट्री सिंपली हो गया मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका दो पार्ट हो गया कलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कलरीमेट्री में वैसे सॉल्यूशंस का हम इंटेंसिटी मेजर करेंगे जिसका कलर होगा, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वैसे सॉल्यूशन का इंटेंसिटी जिसमें कि कलर नहीं भी हो, राइट। तो जो है सो इसमें जो है सो मेन जो रोल है वो लाइट का है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया जाए। तो लाइट क्या होता है, सब लोग जानते हो, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ, वेदर विजिबल और नॉट विजिबल, राइट। तो लाइट जो है सो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसमें क्या क्या होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है, राइट। और दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के डिस्टेंस के बीच को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। तो लाइट की वेलोसिटी कैसे देते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो लाइट जो है सो स्पेक्ट्रम में होता है। तो लाइट का स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है दैट इज द विजिबल, जो विजियोर पढ़ते हैं हम लोग, वो आपका होता है किस वेवलेंथ के रेंज में, 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज में, राइट। तो विजिबल हो गया 400 टू 700 नैनोमीटर। तो कॉलरीमीटर जो है बस इसी स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है सो उसके आगे भी काम करेगा। जैसे कि हम लोग को दो और याद रखना है, 400 के अगर नीचे गया वेवलेंथ तो दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स रे, गामा रे। और अगर 700 के ऊपर गया वेवलेंथ तो दैट इज इंफ्रारेड रे। रडार उस पर काम करता है, एफएम टीवी जो भी है, बट हम लोग के काम का चीज है दो। ठीक है, 400 के नीचे जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे और 700 के ऊपर जाएगा तो दैट इज द इंफ्रारेड रेज। ये याद रखना है, ये दोनों इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। तो लाइट का बेसिकली इतना हम लोग को नॉलेज चाहिए ताकि आगे हम लोग प्रोसीड कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है सो आपको फोटोमेट्री में दो टर्मिनोलॉजीज हैं और दो लॉ हैं। ठीक है, याद रखना है, जिसी के बेसिस पे दोनों कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। तो टर्म में दो क्या है देख रहे हैं, जैसे कि दोनों का एरो का डायरेक्शन उल्टा है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। इसका मतलब कुछ तो जरूर है जो दोनों उल्टा चलता है, मतलब एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो ट्रांसमिटेंस घटेगा। तो क्या होता है एब्जॉर्बेंस और क्या होता है ट्रांसमिटेंस, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए एक ये सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन है, और यहाँ से हम लोग लाइट पास कर रहे हैं, राइट। आई जीरो इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेगा तो कुछ लाइट जो है सो एब्जॉर्ब होगा, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्ब लाइट है उसकी एरो थिक है, कहने का मतलब यह है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जबकि जो आउटपुट लाइट है या ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी कम है। कहने का मतलब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए जितना लाइट इंसिडेंट हुआ था उतना लाइट ट्रांसमिट नहीं हुआ, कुछ तो जरूर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गया। तो जो जितना एब्जॉर्ब हो गया दैट इज एब्जॉर्बेंस, और जो जितना ट्रांसमिट हो गया दैट इज इट्स ट्रांसमिटेंस। सो यही लिखा हुआ है, व्हेन लाइट
passing through a solution, some amount of light is transmitted and some amount is absorbed, right? तो कुछ इस तरीके का है। मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस उसका बढ़ जाएगा, बट ट्रांसमिटेंस जो है सो उसका घट जाएगा। तो ये याद रखना है कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो है सो हमेशा अपोजिट चलता है, या बोले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। कैसे इन्वर्सली करता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब कर्व बनाएंगे तो ट्रांसमिटेंस आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं जा रहा है। ये अगर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन का कर्व होता, बट ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। इसका मतलब कुछ लोचा है इसमें, जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे क्या लोचा है। बट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं बारी बारी से दोनों को देखते हैं। पहला है ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस इज सिंपली दैट इज द इंसिडेंस ऑफ लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का रेशियो होता है। तो किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, पहले ये देखना है। तो जो ऊपर में रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जो है सो आउटपुट लाइट रहेगा या इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में जो है सो इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट का ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला हो गया ट्रांसमिटेड लाइट बाय इंसिडेंट लाइट, दोनों का इंटेंसिटी को डिवाइड कर देंगे तो ये जो है सो ट्रांसमिटेंस होगा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और एक चीज याद रखना है कि ट्रांसमिटेंस को हमेशा हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। किसमें डिनोट करते हैं, परसेंटेज में। तो इसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके ही इसका रिपोर्टिंग करेंगे, या याद रखें कि ट्रांसमिटेंस जो है सो हमेशा परसेंटेज में होता है। अब आते हैं एब्जॉर्बेंस पे। तो एब्जॉर्बेंस सिंपल है, एब्जॉर्बेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस। वहां पे मैं बोल रहा था कि जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो ये कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये याद रखना है। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी होगा, ठीक है, एंड दैट इज लॉग टी इज 1/10, ठीक है। तो याद रखना है लॉगरिथम में होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर लॉगरिथम में होता है, ठीक है। होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही, बट डायरेक्ट ना होकर के एक्सपोनेंशियली होगा या बोले लॉगरिथम में होगा, ठीक है। एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। और जो भी फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे कलरीमीटर हो या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो जो है सो हमेशा याद रखना है कि ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिटेंस को जो है सो मेजर करता है, राइट। याद रखना है ये चीज कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो या फोटोमीटर हो, ये किसको मेजर करता है, तो ट्रांसमिटेंस को ये मेजर करता है। और उसके बाद मगर रिपोर्टिंग जो हम लोग की होती है वो एब्जॉर्बेंस की होती है। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, ओडी में मेजर करते हैं। तो ये कैसे होता है, लॉजिक है ना। मान लेते हैं ट्रांसमिटेंस अगर मेजर कर रहा है तो परसेंटेज में तो वैल्यू आता नहीं है, ओडी में वैल्यू आता है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में। तो क्या होता है, मशीन जो है सो क्या करता है, ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है, उसके बाद एक फॉर्मूला के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करता है उसको एब्जॉर्बेंस में, जिससे कि उसकी ओडी आती है। कैसे होता है आगे देखते हैं। तो ये देखिए एब्जॉर्बेंस, ये तो बता ही दिया एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन। तो एब्जॉर्बेंस जो होता है दैट इज द log 10 1/t। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं होता है, ये log 10 बेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये टी जो होता है किसमें होता है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज टी, इसको कन्वर्ट करें तो 100 ऊपर चला जाएगा। एंड उसके बाद जो है सो log 10 100 माइनस log 10 परसेंटेज टी, log 100 का वैल्यू 2 माइनस log 10 परसेंटेज टी। तो ये जो एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू 2 माइनस log 10 वेस्ट परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, इस फॉर्मूला के थ्रू जो है सो वो ट्रांसमिटेंस को कन्वर्ट करता है एब्जॉर्बेंस में, और हम लोग को जो डिस्प्ले होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओडी। तो क्लियर हो गया सबको क्या बताना चाह रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मशीन जो होता है वो मेजर करता है ट्रांसमिटेंस, बट वैल्यू जो होता है वो देता है एब्जॉर्बेंस में बाई दिस फॉर्मूला। सिंपल है, एक बार और देखते हैं। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू log 10 बेस 1/t, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो है सो आपका log 10 को ट्रांसमिटेंस जो होता है वो परसेंटेज में लेते हैं, तो इसका परसेंटेज का 100 ऊपर चला गया। उसके बाद इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, दैट इज log 100 माइनस log परसेंटेज t। log 100 का वैल्यू होता है 2 एंड एब्जॉर्बेंस इज 2 माइनस log 10 बेस परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से जो है सो आपका वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है और मशीन जो है सो उसको एब्जॉर्बेंस में चेंज करता है। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है सो दो लॉ है, मैंने बोला दो टर्म, दैट इज एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। उसके बाद दो लॉ है, दैट इज बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। सिंपल लॉ है, कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है। बियर्स लॉ सिंपल है, दैट इज एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the concentration of particles in the solution, ठीक है। मतलब मान लेते हैं एक सॉल्यूशन लेते हैं, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, एंड दैट इज बियर्स लॉ, ठीक है। कहने का मतलब डीप कलर होगा और लाइट कलर होगा, मान लेते हैं ग्रीन का ही, तो लाइट कलर का इंटेंसिटी कम होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगा, डीप कलर का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो दैट इज आपका कम और ज्यादा जो है सो इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करेगा, राइट। उसके बाद आता है लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कॉलम थ्रू विच द लाइट पासेस, राइट। मान लेते हैं कि पाथ लेंथ, ये जो बता लैम्बर्ट्स लॉ बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ लेंथ पर। मान लेते हैं कोई लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल है, मान लेते हैं कि कोई 1 सेंटीमीटर लाइट ट्रेवल किया उस सॉल्यूशन में, कोई 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, तो जो 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा उसका एब्जॉर्बेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो दैट इज द लैम्बर्ट्स लॉ। तो बस याद रखना है, बियर्स लॉ में एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और लैम्बर्ट्स लॉ में जो है सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवल्स, राइट। तो दोनों चीज याद रखना है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और दूसरा पाथ लेंथ पे करेगा, राइट। अब दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला हम लोग को डिराइव होता है, दैट इज आप देख सकते हैं A इक्वल्स टू, दैट इज A इज एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन लेम्डा इनटू C इनटू L। तो यहाँ क्या क्या है, A इज द एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन लेम्डा एक कांस्टेंट है जिसके बारे में आगे बताएंगे, उसका नाम है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्या नाम है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सी से कंसंट्रेशन हो गया, एल से पाथ लेंथ हो गया। तो आप देखिए एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज बियर्स लॉ। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, दैट इज लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये जो है सो तीनों मिलकर के दो एक इक्वेशन बना गया, एक इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, और दोनों लॉ को जो है सो कंबाइन कर दिया गया, तो ये इक्वेशन डिराइव्ड हो गया और इसी पे जो है सो हमारे सारे टेस्ट बेस्ड होंगे, राइट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन लेम्डा को बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्या है, तो मोलर है तो 1 मोल याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विथ अ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है तो याद रखना है 1 मोल सब्सटेंस है और 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है, तो बस 1 मोल सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ होते हुए कितना एब्जॉर्बेंस होगा, दैट इज इट्स मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट। तो ये याद रखना है कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है, 1 मोलर सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर अगर पाथ लेंथ रहेगा, जितना एब्जॉर्बेंस होगा दैट इज इट्स मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इससे हम लोग कैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिराइव करते हैं या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो क्या है, एब्जॉर्बेंस ऑफ मान लो अननोन सॉल्यूशन है तो उसको इस तरह से करेंगे, दैट इज एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल वैल्यू इनटू एल, एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, दैट इज एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनटू पाथ लेंथ। यहाँ पे थोड़ा यू होना चाहिए था, अननोन की जगह हमने टेस्ट लिख दिया, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट। ये क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे देखेंगे तो अननोन का हो गया एप्सिलॉन इनटू सी यू इनटू एल, दैट इज एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इनटू पाथ लेंथ, उसके बाद डिवाइड कर दिया एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू एप्सिलॉन इनटू सी एस इनटू एल। तो आप देखोगे एल एल कट जाएगा और एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा, तो आपका जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट विल बी लाइक दिस, राइट। absorbance of unknown by absorbance of standard equals to concentration of unknown और concentration of standard। हम लोग को मेजर क्या करना है, concentration of unknown। तो concentration of unknown जो है सो इस इक्वेशन दैट इज absorbance of unknown by absorbance of standard and कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक बेसिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीजें होती हैं जैसे कि ब्लैंक का हम लोग यूज करते हैं, तो वो जब इंडिविजुअल टेस्ट देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बट फिलहाल ये जानना है कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए दोनों सोल्यूशन का एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट देखेंगे तो उसमें डायल्यूशन फैक्टर भी आएगा और आपका जो है सो ब्लैंक का भी कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो इस तरीके का ये जो बेसिक इक्वेशन है, इसी से जो है सो हम लोग जो है सो कॉलरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम लोग वैल्यू देखते हैं या निकालते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं कॉलरीमीटर।
क्या होता है कॉलरीमीटर? सिंपल है, कलर और मीटर। दैट इज द इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे लोचा हो गया कि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ डिसाइड कैसे करेंगे। ये तो है ना, कैलोरीमीटर को हम लोग को मेजर करना है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो वेवलेंथ कहाँ से डिसाइड करें? मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन मेरे पास है, उसका वेवलेंथ कैसे डिसाइड करें? तो वेवलेंथ डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि हम लोग लाइट को उसके थ्रू पास करते हैं। उसके बाद देखते ये हैं कि किस वेवलेंथ पे जो है सो उसका जो है सो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है, राइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेमडा मैक्स। तो लेमडा मैक्स इज द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेमडा मैक्स को डिफाइन कैसे करोगे? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट विच द absorbance of that solution is maximum, that is the lambda max। तो जो है सो हर इंडिविजुअल सैंपल का हम लोग लेमडा मैक्स निकाल लेते हैं। आजकल तो सारा रेडीमेड किट है, अदरवाइज जो है सो हम लोग को निकालना पड़ेगा लैब में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है सो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लेमडा मैक्स याद रखना है, किस वेवलेंथ को कैसे चूज करेंगे, तो याद रखना है किसी भी सॉल्यूशन का जो है सो लेमडा मैक्स होता है वो पता होता है, और उसको हम लोग उसी पे जो है सो मेजर करते हैं। लेमडा मैक्स क्या होता है? द वेवलेंथ एट विच द एब्जॉर्बेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। ठीक है, उसके उसके बाद जो है सो हम लोग जो है सो लेमडा मैक्स निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है सो हम लोग उसी वेवलेंथ पे जो है सो सॉल्यूशन का जो है सो मेजरमेंट करेंगे। तो लेमडा मैक्स हो गया पहला कॉन्सेप्ट, तो यही डिफिनीशन था। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू measure the concentration of solution by measuring its absorbance at a specific wavelength of light। और ये specific wavelength क्या है? that is the lambda max। और lambda max क्या है? it is the wavelength at which the absorbance is maximum, right। अब आते हैं इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स जो होता है नॉर्मल टंगस्टन लैंप होता है, जो कि आपका विजुअल रेंज में लाइट को इमिट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है इसका स्लिट। स्लिट में क्या करते हैं? स्लिट जो है सो मान के चलिए कि आप एक थिन लाइनिंग दे रहे हैं, उसमें थिन लाइनिंग तो सिंपल है कि कुछ जो है सो लाइट को पास करेगा, कुछ लाइट को पास नहीं करेगा। तो इसका काम ये होता है कि एडजस्टेबल होता है, so that it allows only a beam of light to pass through so that unwanted lights can be prevented। तो स्लिट का काम क्या हो गया? जो काम की लाइटें हैं वो जाएंगी, बाकी रुक जाएंगी। उसके बाद जो है सो कंडेंसिंग लेंस होता है। थर्ड पार्ट इज कंडेंसिंग लेंस। सिंपल है, कंडेंसिंग लेंस को यूज करते हैं किस लिए? पैरेलल और बीम ऑफ लाइट को कंडेंस करने के लिए, राइट। थर्ड पार्ट है कंडेंसिंग लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोले या हार्ट ऑफ द कलरीमीटर होता है, वो होता है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर। फिल्टर को कैसे यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा फिल्टर कब यूज करेंगे, ये इसका भी कॉन्सेप्ट जो है सो जानना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ द कलरीमीटर क्या है? फिल्टर। फिल्टर बना हुआ किस चीज का होता है? तो फिल्टर इज मेड अप ऑफ द कलर्ड ग्लास एंड यूज फॉर ऑब्टेनिंग लाइट ऑफ द नैरो वेवलेंथ। ये क्या होता है? सिंगल कलर को पास करने देता है, इसलिए लिखा हुआ है दे ओनली अलाउ द मोनोक्रोमेटिक लाइट टू पास। मान लेते हैं कि रेड कलर का फिल्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेड कलर का फिल्टर अगर यूज कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं बस, तो ये क्या करेगा? सिर्फ रेड कलर को जाने देगा, बाकी सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। अगर रेड कलर का फिल्टर जा रहा है तो सिर्फ जो है सो रेड कलर को ही पास करने देगा, बाकी जितने भी कलर के लाइट्स होंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये चीज समझ में आ गया कि फिल्टर का फंक्शन क्या है। तो जिस कलर का फिल्टर होगा बस वो उसी कलर के लाइट को जो है सो पास करने देगा, बाकी का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। अब सवाल उठता है कि किस कलर का फिल्टर हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया क्या? आप सवाल है, एक तो सिंपल हो गया कि जो भी फिल्टर यूज किए बस उस कलर को वो पास होने देगा, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लेते हैं रेड कलर का है, तो रेड कलर का फिल्टर अगर यूज कर रहे हैं तो रेड लाइट को पास होने देगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज जो है आपका वो ये है कि किस कलर का फिल्टर यूज करना। ये जो है सो क्रक्स है, पूरा कलरीमेट्री का क्रक्स यही है कि किस कलर का फिल्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, राइट। ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं। जो सॉल्यूशन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फिल्टर हम लोग यूज करेंगे। याद रहेगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि सॉल्यूशन का जो कलर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मोमो खाते हैं, ठीक है, उसके साथ जो उसका सॉस होता है या चटनी होता है वो
कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं उसके बाद ही वो टेस्टी होता है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट करना या कॉम्प्लीमेंट, मतलब जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस से क्या मतलब है, यहाँ पे जो है सो दो वैसे कलर अगर मिल जाए जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अगर सॉल्यूशन का कलर और जो फिल्टर का कलर जो है सो अगर जो उसके थ्रू लाइट पास कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा उस कलर का जो कि सॉल्यूशन में कलर है, दोनों जब मिक्स होगा तो सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस क्या होगा, अच्छा होगा, और रीडिंग जो है सो हम लोग का अच्छा आएगा। तो याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग यूज करते हैं ताकि जो है सो एब्जॉर्बेंस जो है सो या एब्जॉर्प्शन जो है सो अच्छा हो और रीडिंग लेने में हम लोग को सहूलियत हो। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिल्टर में किस कलर का फिल्टर यूज करना है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करेंगे। पहला चीज तो ये, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करने का फायदा क्या होगा कि जो है सो सॉल्यूशन के कलर को वो कॉम्प्लीमेंट करेगा ताकि एब्जॉर्बेंस जो है सो अच्छा हो। ठीक है, तो कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि रेड है तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यूज करेंगे, मान लेते हैं ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो फिल्टर उसका ऑरेंज होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है तो उसका फिल्टर रेड यूज करेंगे, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है तो ग्रीन फिल्टर यूज करेंगे, येलो है तो वायलेट यूज करेंगे। तो ये टेबल आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट ये याद रखना है कि फिल्टर कॉम्प्लीमेंट्री यूज क्यों करते हैं, ताकि जो है सो दोनों मिलकर के सॉल्यूशन का कलर और जो फिल्टर पेपर से कलर आ रहा है दोनों मिलकर के जो है सो एब्जॉर्बेंस को अच्छा करे ताकि रीडिंग हम लोग की अच्छी है। और जो आपका ये होता है, आपने देखा होगा ये व्हील जो होता है इसमें सर्किल का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रीन है तो ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, रेड करता है। वायलेट है, वायलेट को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, येलो करता है। तो वही लिखा हुआ कलर दैट इज मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कलर दैट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। राइट, तो दोनों मिलके एब्जॉर्बेंस को अच्छा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया फिल्टर के बारे में। उसके बाद जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट क्यूवेट, क्यूवेट जिसमें कि सैंपल रखेंगे। तो क्यूवेट जो होता है वो किस चीज का बना होता है, नॉर्मली ग्लास का बना होता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ हो सकता है, शेप इसका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, बट डायमीटर याद रखना है 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यूवेट से लाइट पास कर गया, उसके बाद जो है सो डिटेक्टर आ गया या फोटो सेल आ गया। डिटेक्टर जो क्या होता है, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होगा क्योंकि लाइट है, लाइट को हम लोग को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर में जाना है। तो गैल्वेनोमीटर में जाने के लिए क्या होगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डिटेक्टर का काम क्या है या फोटो सेल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको मेजर करेगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी। फिर वही सवाल, दैट इज गैल्वेनोमीटर भी क्या मेजर किया, दैट इज ट्रांसमिटेंस, और उसको किस में कन्वर्ट किया तो ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे या एब्जॉर्बेंस। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सो क्या है देख सकते हैं, लाइट सोर्स है, फिल्टर है, सॉरी लाइट सोर्स है, उसके बाद ये स्लिट हो गया जिसके थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है, बीच में लेंस नहीं है, लेंस भी होगा अगर कंडेंस करना है तो, नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है, बट लेंस भी होना चाहिए ताकि कंडेंस करे। उसका मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर बोला जो कि फिल्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक कलर का ही लाइट को ये पास करेगा। उसके बाद जो है सो ये क्यूवेट हो गया, क्यूवेट का जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो फिल्टर जो है सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, उसके बाद लाइट जो ट्रांसमिट हुआ दैट विल बी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम होता है लाइट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इट गोज टू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है इसको मेजर करेगा। तो बेसिक आउटलाइन इंस्ट्रूमेंट का ये था, ये है कॉलरीमीटर। अब कॉलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंस है तीन चार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेना या जो भी याद करना जैसे भी करना। तो कॉलरीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला लाइट सोर्स का ही डिफरेंस है, क्योंकि कॉलरीमीटर जो है सो सिर्फ जो है सो विजुअल रेंज में काम करता है, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है सो आपको नॉन विजुअल रेंज में भी काम करता है। तो जो लाइट सोर्स होता है वो इसका जो है सो सिर्फ इमिट करेगा लाइट किसमें, विजुअल रीजन में, जबकि इसका इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी कर सकता है। सॉल्यूशन इसका कलर्ड होगा, इसका कलरलेस होगा, जरूरी नहीं है कलर्ड को भी करेगा और अनकलर्ड को भी करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें फिल्टर को यूज करते हैं वेवलेंथ को सिलेक्ट करने के लिए। इसमें फिल्टर के जगह पे हम लोग जो है सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज टू सेलेक्ट द वेवलेंथ। आप लोग के लेवल तक कम से कम जानो कि प्रिज्म को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। कलरीमीटर इज लेस सेंसिटिव, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज हाईली सेंसिटिव। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रिंसिपल्स दोनों के सेम है, बस जो डिफरेंस है दैट इज देयर, ओनली 2 और 3 डिफरेंस आर देयर। सबसे मेन सोर्स लाइट सोर्स का डिफरेंस है और तीसरा फिल्टर का डिफरेंस है। इसमें फिल्टर यूज करते हैं और उसमें प्रिज्म यूज करते हैं और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करते हैं।
ठीक है, बाकी जैसा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, नो इश्यूज, आई विल आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर, राइट, थैंक यू।